मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चैप्टर 2 क्लास पर बेस्ड है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है और उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर का ये डे 2 है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। जब भी आपको स्पेक्ट्रम कहा जाए तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। स्पेक्ट्रम के मतलब होता है, लिटरली मीनिंग है अरेंजमेंट है। और जब आप किसी चीज को अरेंज करते हैं तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज करते हैं। किसी भी चीज का जो अरेंजमेंट होता है या तो वो किसी पैरामीटर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया जाएगा या किसी पैरामीटर के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से एसोसिएटेड होता है। इसमें पहले को कहा जाता है एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होती है। दूसरा कहलाता है फ्रीक्वेंसी और तीसरा कहलाता है वेवलेंथ। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या तो एनर्जी को कंसीडर करते हुए अरेंज करेंगे या फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हुए अरेंज करेंगे या वेवलेंथ को कंसीडर करते हुए अरेंज करेंगे। किसी भी चीज को कंसीडर करते हुए अगर आप अरेंज करते हैं तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। हम यहां पर जो कंसीडर कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी पर कंसीडर कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो मैंने डिफाइन किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्रुप में कितने तरह के वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्रुप में टोटल 7 टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब इन ग्रुप का नाम क्या है ये जानना है। तो ग्रुप का नाम जानने के लिए हम लोग एक सेंटेंस को याद करेंगे। इस सेंटेंस का नाम है रेन में इंक्रीज वाया यू एक्स गामा। अगर हम लोगों को यह सेंटेंस याद होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन से ग्रुप ऑफ वेव्स है वो हम लोग जान सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है रेन में इंक्रीज वाया यू एक्स गामा। इसमें सबसे पहला जो आता है उसका नाम है रेडियो वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्रुप में सबसे पहला जो नाम आता है वो रेडियो वेव का है। यहां रेन से आर ले लिया, आर स्टैंड फॉर रेडियो वेव। उसके बाद सेकंड है एम, एम से माइक्रोवेव। तो सेकंड वाला जो हो जाएगा ये है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। उसके बाद इंक्रीज, इंक्रीज से इन ले लेंगे तो इंफ्रारेड रेज, ये तीसरा हो गया, इंक्रीज से इंफ्रारेड रेज। उसके बाद वाया, वाया से विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, ये यूवी रेज है, यूवी रेज, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, सॉरी यू से मिलेगा अल्ट्रा वायलेट रेज, इसे हम लोग यूवी रेज भी कहते हैं। एक्स से एक्स रेज और गामा से गामा रेज। तो इस ग्रुप में टोटल 7 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फर्स्ट इज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। अगर हम लोग रेफरेंस लाइन विजिबल लाइट को ले लें तो 3 ग्रुप ऑफ रेज लेफ्ट साइड में है
और 3 राइट साइड में है। इधर रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रेज है, जबकि इधर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज है। तो ये अरेंजमेंट है। मैंने इन वेव को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया है। इसमें रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। इस स्पेक्ट्रम में अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो एज वन मूव्स फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेस, frequency of electromagnetic wave increases. It means that radio wave has least frequency, whereas microwave has highest frequency. याद रहेगा इतनी बात? रेडियो वेव हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे उधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का इनवर्स होता है। अगर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लीस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेवलेंथ हाईएस्ट है। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, इसका मतलब हुआ कि इसका वेवलेंथ लीस्ट है। तो एज वन मूव फ्रॉम रेडियो वेव टू गामा रेज, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिक्रीजेस। रेडियो वेव हैज हाईएस्ट वेवलेंथ वेयर एज गामा रेज हैज लीस्ट वेवलेंथ। मैंने बताया आपको कि गामा रेज इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो चूंकि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। सॉरी, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी एनर्जी सबसे कम है। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसका पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदन क्षमता यह सबसे ज्यादा होगा। तो गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट है जबकि रेडियो वेव की पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट है। तो यहां पर 3 बात हम लोगों ने सीखा। पहला, रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है। चूंकि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होगा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें मैंने नोट में लिखा है, एज वन मूव फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्रीजेस बट वेवलेंथ डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों इंक्रीज करेगा लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। सेकंड है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडियो वेव हैज least frequency whereas gamma rays has highest frequency but wavelength of radio wave is maximum and wavelength of microwave is least। सबसे कम माइक्रोवेव का वेवलेंथ होगा। तो ये 2 बात हो गया जिसे आपको याद रखना है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में टोटल 7 वेव्स हैं। विजिबल लाइट के लेफ्ट में 3 हैं और ये राइट में 3 है। राइट में अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। लेफ्ट में है रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रेज। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों को 3 चीजें जाननी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में 3 चीजें जाननी है। सबसे पहला, यह होता क्या है। ये वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इस पे 3 चीजें जाननी है। मतलब ये क्या है, जैसे रेडियो वेव का तो किसको रेडियो वेव कहेंगे। दूसरा, इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। और तीसरा, इसके यूजेस क्या है। पहला, ये वेव क्या है, किसको हम लोग कहेंगे। दूसरा, इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं और तीसरा, इसका यूज क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं
रेडियो वेव से। याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 4 होती है। मतलब रेडियो वेव सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये स्टार्ट होता है 10 पावर 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से और ये खत्म होता है जाकर के 10 टू द पावर 23 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है 10 टू द पावर 4 रेडियो वेव में और सबसे ज्यादा होती है 10 टू द पावर 23। मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 4 से लेकर के 10 टू पावर 23 हर्ट्ज तक पाई जाती है। अब अलग अलग इसी फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली वेव को रखा गया जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले था रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज से लेकर 4 into 10 to the 9 हर्ट्ज तक होती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency ranges from 3 into 10 to the 4 hertz to 4 into 10 to the 9 hertz is called radio wave। बात समझ गए? रेडियो वेव का मतलब फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही नाम दिया गया है। 10 टू द पावर 3 into 10 to the power 4 हर्ट्ज से लेकर के 4 into 10 to the 9 हर्ट्ज तक जो भी वेव लाई करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी में जो भी वेव पाया जाएगा उन सारे के सारे वेव्स को कहा जाता है रेडियो वेव। प्रोडक्शन रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एलसी ऑसिलेशन। यहां एल मैंने लिखा है, एल के मतलब होता है इंडक्टर और सी के मतलब होता है कैपेसिटर। एल के मतलब इंडक्टर और सी के मतलब होता है कैपेसिटर। जब आप किसी इंडक्टर को किसी कैपेसिटर्स के पैरेलल में जोड़ देते हैं और कैपेसिटर्स को चार्ज करने के बाद छोड़ दिया जाता है तो एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर और इंडक्टर से कैपेसिटर में ओसिलेट करती रहती है। इसे हम लोग कहते हैं एलसी ओसिलेशन। इस एलसी ओसिलेशन के कारण रेडियो वेव प्रोड्यूस होता है। तो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एलसी ओसिलेशन। एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूसेस रेडियो वेव। तो आपने देख लिया रेडियो वेव है क्या, दूसरा इसका प्रोडक्शन कैसे किया है, तीसरा रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन, हम लोग रेडियो वेव को 3 जगह पे इस्तेमाल करते हैं। पहला है मोबाइल कम्युनिकेशन। हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे वो आप जियो का यूज कर रहे हो, चाहे वो आप एयरटेल का यूज कर रहे हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो रेडियो वेव वाली फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। मतलब 3 into 10 to the power 4 हर्ट्ज से लेकर 4 into 10 to the power 9 हर्ट्ज तक। दूसरा है टीवी ट्रांसमिशन। हम लोग के पास जो टीवी सिग्नल्स आता है घर पे उसमें रेडियो वेव ही रहता है। और उसके बाद है रडार। हम लोग एरोप्लेन के पोजीशन और उसको डायरेक्शन को जानने के लिए रडार यूज करते हैं, ये कहलाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एयरपोर्ट पर रडार स्टेशन होता है और उस रडार स्टेशन से रेडियो वेव भेजा जाता है और उससे हम लोग एरोप्लेन के पोजीशन को जान पाते हैं। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में, टीवी ट्रांसमिशन में एंड रडार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव यूज किया जाता है। तो ये था सबसे पहला रेडियो वेव। चलिए आते हैं सेकंड है जिसका नाम है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 into 10 to the 9 हर्ट्ज से लेकर 4 into 10 to the 11 हर्ट्ज तक हो। पहला था 10 to the power 4 हर्ट्ज से लेकर के 10 to the power 9 हर्ट्ज तक। दूसरा है 10 to the power 9 हर्ट्ज से लेकर 10 to the power 11 हर्ट्ज तक। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आएगी उसे माइक्रोवेव के नाम से जाना जाता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency ranges from 3 into 10 to the 9 hertz to 4 into 10 to the 11 hertz is called microwave। उसके बाद है प्रोडक्शन। माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है उसका नाम है क्लेस्टेरॉन या मैग्नेटेरॉन। मैग्नेटेरॉन मैग्नेट से बना होता है और क्लेस्टेरॉन ये हम लोगों को माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। हम लोगों के घर में माइक्रोवेव ओवन है। हम लोगों के घर में, आप होटल में जाते हैं वहां भी माइक्रोवेव ओवन होता है। सभी जगह माइक्रोवेव ओवन में क्लेस्टेरॉन लगा रहता है। इसी क्लेस्टेरॉन के जरिए माइक्रोवेव प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद यूजेस ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रडार सिस्टम में यूज होता है।
तो रेडियो वेव भी रडार सिस्टम में यूज होता है, माइक्रोवेव भी। कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट, हमारे यहां जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं, उनके पास जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल में रेडियो वेव नहीं बल्कि माइक्रोवेव होता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन कुकिंग फूड आप देखेंगे माइक्रोवेव में, अगर आपको चिकन कबाब बनाना है तो माइक्रोवेव यूज करते हैं, अगर आपको पिज्जा बनाना है तो माइक्रोवेव यूज करते हैं। तो इन कुकिंग फूड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है माइक्रोवेव के बाद तीसरा है, पहला था रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज ये भी फ्रीक्वेंसी के आधार पर है। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक पाई जाती है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency ranges from 3 × 10⁻11 hertz to 4 × 10⁻11 hertz is called infrared rays. इंफ्रारेड रेज को हम लोग रेड हॉट बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं। जब आप किसी बॉडी को कस के गर्म करेंगे ताकि वो रेड दिखाई देने लगे, तो उस बॉडी से इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस किया जाता है। इंफ्रारेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज। इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल इन टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉग, जब फॉग हो, कोहरा लगा हुआ हो, बदली हो, तो इस वक्त हम लोग इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करते हैं। इन फिजियोथेरेपी, जब हमारा मसल कहीं पर जाम हो जाता है तो उसको फ्री करने के लिए फिजियोथेरेपी में इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां दो जगह है, इन टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉग और दूसरा है इन फिजियोथेरेपी। आइए, हम लोग इंफ्रारेड रेज को सीसीटीवी कैमरा में भी लगाते हैं, क्योंकि रात के वक्त ये सीसीटीवी कैमरा इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करता है। तो अगर अंधेरे में लाइट ऑफ भी है तो सीसीटीवी कैमरा उस पर्सन का जो उसके जद में आता है उसका फोटोग्राफ ले लेता है। तो ये सीसीटीवी कैमरा में भी इस्तेमाल किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा। तो तीसरा था इंफ्रारेड रेज। चौथा आ जाएंगे, फोर्थ का नंबर है, इसका नाम है विजिबल लाइट। हम लोग जो लाइट देख रहे हैं यही विजिबल लाइट है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक पाई जाती है। आप देखेंगे विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी रेंज का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। 14 यहां भी था और 14 यहां भी है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है, इसे कहा जाता है विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट इसलिए है कि जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और वो ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को विजिबल कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। डिस्चार्ज ट्यूब है, सन है, एलईडी है, उसके बाद बल्ब है, ये सारे विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। विजिबल लाइट आर यूज्ड इन, सबसे पहला है विजिबल लाइट का यूज होता है ऑब्जेक्ट को देखने में। कोई ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप विजिबल लाइट के थ्रू ही देख सकते हैं। डेकोरेशन पर्पस में आप देखेंगे बहुत सारे शोरूम्स वगैरह अरेंज किए जाते हैं, शादी के वक्त में मकान जो सजाया जाता है उसमें हम लोग विजिबल लाइट ही यूज करते हैं डेकोरेशन में। तीसरा है इट इज यूज टू चार्ज फोटो सेल। हम लोग फोटो सेल बनाते हैं, पैनल लगाते हैं अपने छत के ऊपर, उस पर फोटो सेल होता है, उस फोटो सेल को चार्ज करने के लिए हम लोग विजिबल लाइट यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट में आ जाएंगे। अगला है, इसका नाम है यूवी रेज। यूवी के मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज ये क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होगी, उसे यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency ranges from 3 × 10⁻14 hertz to 8 × 10⁻16 hertz is called ultraviolet rays. Production, ultraviolet rays are produced by mercury lamp as well as arc lamp। ये सी है, आर्क लैम्प से प्रोड्यूस किया जाता है।
आप देखेंगे हम लोग अपने घर में जो केंट का आरओ यूज करते हैं उसमें एक ट्यूब लगा रहता है और वो ट्यूब यूवी रेस प्रोड्यूस करता है। इस रेस का मेन काम है बैक्टीरिया को किल करना। तो अल्ट्रावायलेट रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय मर्क्यूरी लैंप एज वेल एज आर्क लैंप। ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वीसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस। उस लैटिस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस को इस्तेमाल करते हैं इन बर्गलर अलार्म। बर्गलर लैंप नहीं है, बर्गलर अलार्म है। बर्गलर अलार्म में हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं। मतलब हम लोग घर में एक ऐसा बेल लगाते हैं जिसमें जब कोई चोर घुस जाता है तो हमारा बर्गलर अलार्म बजने लगता है। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। आइए उसके बाद देखते हैं एक्स रेज, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻21 हर्ट्ज तक हो, ऐसे रेस को कहा जाता है एक्स रेज। एक्स रेज का प्रोडक्शन एक्सरे ट्यूब से होता है। यह एक ट्यूब है जिसका नाम है रोएंटगेन ट्यूब। एक्सरे ट्यूब या रोएंटगेन ट्यूब से एक्स रेज का प्रोड्यूस किया जाता है। यूजेस, अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज इन मेडिकल साइंस। जब हमारा बोन फ्रैक्चर कर जाता है तो बोन कहां पर से अंदर में फ्रैक्चर किया है उस चीज को देखने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इन लगेज स्कैनिंग। जब आप एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं तो एयरपोर्ट पर आपका लगेज स्कैन किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो उस लगेज के स्कैनिंग के लिए हम लोग लगेज स्कैनिंग के लिए एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं। इन सिविल इंजीनियरिंग बहुत जगह ब्रिजेस बने होते हैं और उस ब्रिज में लोहे के गटर लगे होते हैं कंक्रीट के अंदर। वो गटर अगर टूट गए हो तो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। उस गटर को टूटा है या सही है ये चेक करने के लिए हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है लास्ट में है गामा रेज। गामा रेज एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻21 हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻23 हर्ट्ज तक होती है। तो इसको कहा जाता है गामा रेज। मैंने बताया लीस्ट फ्रीक्वेंसी है 10⁴ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10⁻23। इट्स कॉल्ड गामा रेज। प्रोडक्शन, गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर रिएक्शन करवा करके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में गामा रेज प्रोड्यूस किया जाता है। यूजेस, गामा रेज आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। गामा रेज को गामा नाइफ के नाम से जाना जाता है मेडिकल साइंस में। कैंसर, कोई कैंसरस पार्ट है बॉडी में, उस कैंसरस पार्ट को अगर हम लोग किसी मेटल इंस्ट्रूमेंट से हटाएंगे तो वो और पॉइजनस हो जाता है। तो उस चीज के बचने के लिए हम लोग गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं जिसको गामा नाइफ कहते हैं। ये कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है मेडिकल इमेजिंग। हम लोग बहुत सारा इमेज लेते हैं, एमआरआई वगैरह करवाते हैं तो उसमें गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरलाइजेशन, हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑपरेशन में जो यूज किए जाते हैं उसके स्टेरलाइजेशन में गामा रेज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये डे 2 था। इस तरह से आपको कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, थैंक यू।